अभी तक हमने इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज बनाना, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक देखा, टेबल बनाई। इलिस्ट्रेशंस में हमने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट भी कर लिया है। कल हमने वर्ड आर्ट किया था, टेक्स्ट बॉक्स किया और सिंबल्स। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो लास्ट में पूछ लें। फिलहाल आज हम करते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो है, जो ग्रुप है हमारा, वो है थीम्स का ग्रुप। तो इसमें जैसे आपने फर्स्ट में देखा था, यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिखाई दिए थे, कुछ उसी तरह ही इसमें थीम्स हैं पूरी बनी हुई। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कलर्स हैं अपने, अपना ही फॉन्ट है, सब चीजें अपनी ही हैं। तो यहाँ क्लिक करते ही जो भी हम लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, अब अगर इस पे देखिए थीम से अप्लाई होती जाएंगी तो ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस आपको दिखाई देंगे इस तरह से। तो जो भी थीम अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक ऑप्शन के तौर पे ये है। अगर किसी को यहीं से करना है तो यहाँ से चेंज कर ले, वरना होम में हमारे पास हर चीज है। और ये वही है कलर्स का हमारे पास स्ट्रिप, कि हम कलर्स चूज करना चाहें तो इससे कलर्स चूज कर सकते हैं। फॉन्ट लेना चाहें तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा यहीं से। इफेक्ट, इफेक्ट आपको ये ज्यादा समझ में आएगा जब हम पावर पॉइंट करेंगे तब। अच्छा, अब ये इतना तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है ग्रुप है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तो अगर हमें प्रॉपर तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम स्टार्टिंग में ही उसका पेज सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पेज सेटअप करने में क्या होता है कि हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, हेडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। अ, तो इस वजह से पेज सेटअप आपको पहले करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जब क्लिक करते हैं मार्जिन, तो मार्जिन में हमारे पास इस तरह से कई मार्जिन हैं यहाँ पे। वाइड में देखिए जब क्लिक करेंगे तो ये इधर उधर ज्यादा मार्जिन आएगा और बीच में कम। मॉडरेट, नैरो। तो जैसे भी इसमें आपको शो हो रहा है चारों तरफ ये एरिया, और बीच का जो है बस यही लिखने के लिए हमारे पास होगा, और ये चारों तरफ मार्जिन छोड़ेगा ये। तो सबसे अच्छा है कि आप एक नॉर्मल पेज के तौर पे इसको लें, जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट मिलता है, लैंडस्केप मिलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो में आपको पेज मिल रहा है ये। आप लैंडस्केप करेंगे तो आपका पेज इस तरह से आएगा, और हॉरिजॉन्टल में ये आ गया। इसके बाद है आपका साइज। तो साइज भी हमारे पास तरह तरह के हैं। जैसे लीगल करेंगे हम तो हमारे पेज का साइज लंबा हो जाएगा, जैसे ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये साइज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये वो साइज है जो आपने कभी कोर्ट वगैरह के जो पेपर्स होते हैं स्टैंप लगे हुए, ये वो साइज है लीगल। A5, ये बहुत छोटा हो गया। और एक स्टैंडर्ड जो हमारा साइज है वो है A4। आप A4 साइज पे ही सेट करेंगे जब भी अपना कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंटर भी A4 ही होते हैं। अगर हम A3 वगैरह लेंगे तो A3 में पेज लंबा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें प्रिंटर भी बड़ा चाहिए। अगर इस प्रिंटर से इसे प्रिंट किया जाएगा नॉर्मल वाले से तो इसमें इधर उधर आपके वर्ड्स कट जाएंगे। एक स्टैंडर्ड साइज है हमारा A4 साइज जो हम रखेंगे अपने पेज का। ये है कॉलम्स, कि आपको कितने कॉलम्स में अपना जो मैटर है उसे डिवाइड करना है। तो अब ये 1 है, जब हम 2 में करेंगे तो ये इस तरह से 2 में डिवाइड हो जाएगा। इससे ज्यादा चाहिए आपको 3 कर लीजिए, या लेफ्ट में अब देखिए इसमें ज्यादा कम आएगा और राइट में इसमें ज्यादा मैटर आ रहा है। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब इसमें क्या है, राइट में आपका कम आ रहा है और लेफ्ट में ज्यादा। तो ये कुछ सेटिंग्स है पेज की जो हमें करके चलना है, जैसे हमें अपना डॉक्यूमेंट बनाना है उस तरह से।
ठीक है। सबसे पहला हो गया आपका मार्जिन नॉर्मल पे रखना है। ये आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए, या फिर कभी ऐसा होता है कि मैटर हमारे पास ज़्यादा है, हम कहीं से प्रिंट करना है हमें कोई, तो हम यहाँ नैरो कर सकते हैं कि इसमें पेज में मार्जिन बहुत कम बचेगा और ज़्यादा मार्जिन इधर उधर रहेगा, कम रहेगा सॉरी, और मैटर आपका ज़्यादा रहेगा। वरना नॉर्मल एक जो है स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल है। ओरिएंटेशन में अगर आपको कोई टेबल वगैरह बनानी है या बड़ी आपकी पिक्चर है, तो आप लैंडस्केप करके भी उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट है। फिर साइज में आपका A4 साइज है। लेटर पे करेंगे तो पेज वही आपके चारों तरफ से कम जगह छोड़ेगा और आपका पेज अच्छे से निकलेगा अगर आपको मैटर ज्यादा करना है। वरना स्टैंडर्ड साइज पे रखिए A4 पे। कॉलम आपको जितने कॉलम में डिवाइड करना है ये उतने कॉलम में आपका डिवाइड कर देगा। इसके बाद आपको वाटर मार्क देखना है। वाटर मार्क आपके पेज पे कस्टमाइज वाटर मार्क करते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्लिक किया, अब यहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पेज के ऊपर ये वाटर मार्क आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल का। दोबारा गए, अगर आपको इस तरह से चाहिए पैटर्न तो ऐसे लिख लीजिए, डू नॉट कॉपी, और ये ठीक है। लेकिन अगर हमें अपना ही वाटर मार्क बनाना है, जैसे हमारी कंपनी है, हमें उसका वाटर मार्क बनाना है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करें तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके, और वो रहे क्या ये इन्हीं का है, तो इसलिए वाटर मार्क बनाया जाता है कि एक जैसे मैं नोट्स वगैरह आपको भेजे थे, तो नोट्स में भी, अच्छा आप लोगों को तो नहीं भेजे, हाँ पहले वाले क्लास में भेजे थे, तो नोट्स में भी हम लोगों ने पीछे कहीं कहीं पे वाटर मार्क दिया था ताकि ये हो कि ये इन्हीं के इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे। यहाँ पे करेंगे हम, अगर हमें पिक्चर कोई वाटर मार्क में देनी है तो पिक्चर वाटर मार्क, वरना ये टेक्स्ट पे है इसका डॉट। देखिए पिक्चर पे करने पे ये पिक्चर पे आएगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट पे हमने किया, उसके बाद यहाँ लिखा रहा है डू नॉट कॉपी, तो इस जगह पे हम अपनी कंपनी का नाम देंगे। आप चाहे अपना नाम दे के देख लीजिए। अब नीचे ही आ रहा है फॉन्ट कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो इसमें से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है, तो अभी टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। साइज इसका ऑटो पे है, चाहें तो इसे अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं साइज को कि कम और ज्यादा। अभी ऑटो पे रखते हुए हम देखते हैं। यहाँ नीचे आ रहा है कलर। कलर चाहिए आपको जो भी, तो वहां से कलर ले लीजिए। यहाँ है सेमी ट्रांसपेरेंट, तो मतलब जैसे ये आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है वॉश आउट हुआ, तो उसी तरह से आएगा। अगर ये हटा देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो अभी हम इस पर रखते हुए देखते हैं कि कैसा आता है। अप्लाई किया तो ये इस तरह से आपके पेज पे आया। क्योंकि हमने फर्स्ट वाले में यहाँ वाला ये ले रखा था डू नॉट कॉपी, अगर हम ये लेते कॉन्फिडेंशियल के तौर पे, तो अब हम जब इसमें जाएंगे कस्टम एनिमेशन कस्टमाइज करेंगे इसे, तो ये साइड हमारा आएगा। अगर चाहे तो यहाँ भी आपके पास डायगोनल और हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिल रहा है, तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं। तो वापस गए, कस्टम डायगोनल पे क्लिक किया, अप्लाई किया, तो ये इस तरह से आया। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कस्टम वाटरमार्क किया, टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट दिया जो हमें लिखना है, हमने अपना फॉन्ट चूज किया, यहाँ ऑटो पे रहने दिया, कलर चाहिए कलर ले लिया। अच्छा सेमी ट्रांसपेरेंट पे किया था तो ये इस तरह से आ रहा है। अभी इसका यहाँ से ये क्लिक हटा के अप्लाई करते हैं तो देखिए ये फिर डार्क हो जाएगा, तो ये डार्क दिखाई देगा, तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस वजह से इसे सेमी ट्रांसपेरेंट पे ही रखा जाता है। अप्लाई वो क्लोज, तो ये हो गया आपका वाटरमार्क। अभी हम पिक्चर इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। कस्टम वाटरमार्क, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक किया और सिलेक्ट पिक्चर,
अब जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो आप इंसर्ट करवा सकते हैं इसमें। जैसे मुझे ये लोगो चाहिए इंस्टीट्यूट का, तो इस पर क्लिक किया मैंने, इंसर्ट किया, अभी इंसर्ट हो गई। ये भी वॉश आउट पूछ रहा है आपसे, जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट था, ये वॉश आउट लाइट सा होकर आएगा। ये साइज ऑटो पे रहने दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि वो खुद एडजस्ट कर लेता है। अप्लाई और क्लोज। तो अब यहाँ छोटा सा आपको वाटर मार्क दिखाई देगा यहाँ पे। इसका साइज मुझे बढ़ाना है अगर, तो वापस गए हम, यहाँ से इसे करके देखा हमने, 200 नहीं 100%। अप्लाई, ज़्यादा छोटा हो गया क्या? 200 पे करके अप्लाई करते हैं, शायद साइज उसका बहुत छोटा है। मैम पिक्चर कहाँ से लिया आपने? इंसर्ट पिक्चर? जो हमारे सिस्टम में पिक्चर्स होंगी ना, तो उनमें से ही पिक्चर लिया है। तो मैंने लिया था अपना लोगो, जो लोगो हमारे पास था अच्छा, पिक्चर उसी वाटर को लिया और उसी को हमने इंसर्ट करके देखा था। वाटर मार्क में ही क्लिक करना है ना मैम? जी। जी। तो ये हमारा लोगो इसमें लाइट सा करके दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर जब भी लिखा जाएगा, इसमें मैटर आएगा, तो ये इसके पीछे आएगा। देखिए इसे मैटर को हम कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा देखते हैं। अब जो पेज है आपका वो कुछ इस तरह से आएगा और बैक में ये हल्का सा लोगो इसका आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटरमार्क। नहीं चाहिए वाटरमार्क, आपको हटाना है तो यहाँ ऑप्शन है रिमूव का, रिमूव कर दीजिए, वाटरमार्क आपका हट जाएगा। अब आपको पेज पे वाटरमार्क नहीं दिखाई देगा। इसके बाद है पेज कलर। पेज पे आपको कलर करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए, आपके पेज पे कलर आ जाएगा। लेकिन ये प्रिंटर में नहीं आएगा जब आप प्रिंट करेंगे, ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को एक अच्छे से शेप देने के लिए है। इसके बाद है पेज बॉर्डर। तो ये पेज बॉर्डर जो है, आपने फर्स्ट नंबर पे होम में जो यहाँ पे देखा था, ये नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग, सेम वही है। बस यहाँ से क्या है कि ये यूज हो रहा है बॉर्डर के तौर पे पेज के। अब यहाँ लाइन है, अगर आप चाहें तो लाइन दे सकते हैं। बॉक्स बनाना है आपको, अ, जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पे ओके किया, तो ये इस तरह से एक बारीक सी लाइन आपके पूरे पेज पे बन के आए, और ये हर पेज पे बन के आएगी जो आपका आगे रहेगा। उसके बाद है शेडो, ओके किया, तो ये हल्का सा यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो गई, तो यहाँ पे ये शेडो शो कर रहा है इससे। इसके बाद है 3D में, 3D पे किया, ओके किया, तो बहुत लाइट है, कहीं कोई फर्क होता है, खास नहीं है इसमें 3D का फर्क ऐसा। कस्टम एक है इसमें ऑप्शन, कि अगर आपको कस्टम करना है, इसका मतलब है कि आपको खुद डिजाइन करना है कि आपको यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, और सिर्फ यही चाहिए, तो ओके किया। तो अब पेज के अप में नहीं आई और बॉटम में भी नहीं आई, बस साइड में आपके राइट और लेफ्ट में वो लगी आपको दिखाई दी लाइन जो है। अच्छा, ये तो हो गया लाइन। इसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं, कि मैंने ये वाला लिया। और यहाँ पे कलर है, क्या आपको कलर चाहिए इस पे कोई, क्या आप कलर करना चाहते हैं, ब्लैक है, और भी बहुत से कलर हैं, और अगर इसके अलावा चाहिए तो नीचे मोर कलर का ऑप्शन है। अब हम दोबारा से करते हैं, कस्टमाइज पे है क्योंकि, तो हम कस्टम कर सकते हैं इसे, कि हमने ऊपर और नीचे यहाँ पे ये कलर दे दिया और दोनों तरफ यहाँ पे लाइन है, ओके किया। तो अब देखिए ऊपर आएगी ये लाइन जो हमने डिजाइन की, और एक नीचे आएगी, और साइड में एक लाइट सी बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा एक ऑप्शन और है यहाँ पे आर्ट्स में। तो इसके थ्रू हम अपने पेज को कोई स्टाइल दे सकते हैं, कोई नया डिजाइन दे सकते हैं। जैसे ये स्टार ले लिया, ओके किया, तो ये अब चारों तरफ इसके ये स्टार बन के आया। कुछ और चाहिए, यहीं से क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। और भी हैं इसमें नीचे और, तो आप इसमें पेज को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज बॉर्डर, वाटरमार्क और पेज कलर, पेज बॉर्डर। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं सारी चीजें दोबारा से। सबसे पहले हमने लिया था मार्जिन, अभी इसको नन कर देते हैं ताकि ये हट जाए यहाँ से, और कलर भी, या नो कलर कर दीजिए, नो कलर में बिल्कुल हट जाएगा। सबसे पहले है थीम। थीम्स में आपको कुछ थीम्स मिल रही हैं, अगर चाहें तो यहाँ से थीम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमें नॉर्मल पे रखना है अपने पेज को, बाकी हमारे पास बहुत से हैं सेटअप। अगर आप चाहें तो इसमें क्लिक कर करके देख लीजिए कि आपका पेज कितना दिखाई दे रहा है मार्जिन उसका। ओरिएंटेशन में है हमारा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसके बाद है आपका साइज। साइज में हमें बहुत तरह के साइज मिल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रिंट, ये देख लें कि प्रिंटर आपका वो सपोर्ट करता है या नहीं। तो लेटर सपोर्ट कर जाएगा A4 प्रिंटर, और एक ये A4, इसको भी आप कर सकते हैं। A4 हमारा स्टैंडर्ड पेज का साइज है। कॉलम, आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है अपने मैटर को, 3 में करना है डिवाइड, या फिर आपको लेफ्ट और राइट में मार्जिन छोड़ना है, तो लेफ्ट और राइट में भी मार्जिन इसके थ्रू इस तरह से आएगा आपका जो आपका ये पैराग्राफ है कि यहाँ लेफ्ट में कम आएगा और राइट में ज़्यादा आएगा। वापस करते हैं वन पेज पे। वाटरमार्क क्लिक किया, अब हमें जैसा भी चाहिए हमने यहाँ पे से क्लिक कर दिया। कस्टम वाटरमार्क में गए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि हमें अपना टेक्स्ट क्या रखना है अपने वाटरमार्क में। नाम चाहे अपना नाम रख लीजिए, कुछ भी जो आपको रखना है। हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, डायगोनल जो इसको बोलते हैं, मतलब डायगोनल में साइड्स है। सेमी सेमी ट्रांसपेरेंट पे रखना है, अप्लाई किया तो ये साइड में आ जाएगा। कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, जो भी कलर लेंगे अप्लाई करके देख सकते हैं। कलर ये नहीं चाहिए, हमें पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर पे सिलेक्ट किया, क्लिक, सिलेक्ट पिक्चर पे गए। अब हम यहाँ से कोई भी एक अ, कोई भी मतलब पिक्चर आप अपनी ले सकते हैं। तो इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया, ओके। तो ये आपकी पिक्चर आपको यहाँ हल्की सी पीछे दिखाई दे रही है। इसको अगर डार्क करके देखना है तो यहाँ से वॉश आउट से क्लिक हटा दिया, अप्लाई किया, क्लोज, तो ये आप दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपका जो ऊपर टेक्स्ट है, या तो फिर उसका कलर चेंज हो, ये ब्लैक जो है वो मिक्स होता जा रहा है उसके अंदर, तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, इस वजह से उसे वॉश आउट पे ही रखते हैं, क्लोज। अब ये लाइट सा पीछे बस दिखाई देगा। इसके बाद है आपका पेज कलर। पेज कलर रखना है आपको कोई, अब देखिए जहां जहां ये वाटर मार्क था उसको छोड़ के उसने रखा, तो वाटर मार्क पहले हटा देते हैं, रिमूव कर दिया। पेज कलर पे गए, कोई भी पेज कलर आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो नो कलर भी हो जाएगा। अभी हमने ये लाइट सा कलर ले लिया। अब पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में आपको यहाँ पे मिल रहा है बॉक्स, आप बॉक्स बनाना चाहें, और इस बॉक्स में भी आप लाइन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, चेंजेस कर लिए इसमें कुछ, और ओके कर दिया। तो इस तरह से ये प्लेन बॉर्डर आप मिल जाएगा। इसके बाद है आपका शेडो, हल्के से साइड में ये इस तरह से शेडो दिखाई देगी। और इसके बाद है कस्टम, कि आपको कस्टम करना है अगर खुद से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड नहीं, चारों तरफ
जो बॉर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन अगर आपको सिर्फ सिंपल देना है तो यहाँ ये आपको लाइंस जो दिखाई दे रही हैं ये है। उसके बाद ये है, तो इसका हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे विड्थ आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा साइज ओके किया तो ये इस तरह से आपको शो होगा आपके पेज के ऊपर। अब आप जितने भी पेज इसमें इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल एंटर, तो उसमें आपको सब पे यही डिज़ाइन आपको एक सा दिखाई देगा। इसके लिए भी कंडीशन होती है वैसे कि अगर आप चाहें तो फर्स्ट पे दिखाई दे, सेकंड पे दे। फिलहाल हम सब पे करके देखेंगे। वापस जूम किया वैसे ही इन, और इसको पेज को ऐसे ही कर दिया। अब किसी को अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अब आप पूछ सकते हैं।